आदमी अपने आप को बाहुबली बता रहा है और बोल रहा और इतने बड़े पद पे बैठा है तो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है, और वो तो आप दिल्ली पुलिस के रवैये से देख ही रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य, हमारे कैरियर, हमारी रेसलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उन 7 बच्चियों की इज्जत, उनका न्याय है। उन्होंने इतना साहस का काम किया है। पुलिस अंदर कुछ आने नहीं दे रही, ना हमारा स्टेज लगने दे रही, जबकि आसपास यहाँ कम से कम 4-5 धरने रोज होते हैं। आप वहाँ देख लीजिए, वो धरना उनका स्टेज अभी भी लगा हुआ है। हमसे ही पता नहीं क्यों इतना लगाव हो रहा है दिल्ली पुलिस को कि हमारा कुछ भी सामान अंदर नहीं आने दिया जाता। अब हम जब देश के लिए मेडल लेके आते हैं तो भी तो आते ही हैं जी सब। हमें क्या मतलब उनसे वो कि क्यों आ रहे हैं। हमने तो सबसे पहले बीजेपी वालों से ही बोला कि सर आप आइए ना, आप भी तो हमारे साथ जब हम मेडल लेके आते हैं तो आप भी कांग्रेचुलेट करते हैं, दूसरी पार्टियां भी करते हैं। भूषण शरण सिंह को आज भी बाहुबली बोला जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं नाकामी है? जी देखिए, वो तो हमारी जो महिला जितनी भी हैं उन्होंने आग्रह किया ही है पीएम सर से कि भाई आप हमारे मन की बात सुनिए प्लीज। तो बस वेट ही कर रहे हैं कि कब कल भी मन की बात हुई सर, लेकिन आपकी मन की बात नहीं की गई। कोई नहीं जी, कर लेंगे। हम तो वेट ही कर रहे हैं कि सर आओ। हम लोगों को भरोसा ये है कि आप लोग फिर से मेडल लेके आएंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसे कब तक जो है बिना बिजली बिना पानी के रहेंगे, कब तक जो है कुछ खान पीन का ठीक से नहीं रहेगा। हमारे स्वास्थ्य, हमारे कैरियर, हमारी रेसलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उन 7 बच्चियों की इज्जत, उनका न्याय है। उन्होंने इतना साहस का काम किया है, और जब हम आ ही गए हैं आगे, हम तो कह रहे हैं कि भाई हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमें करने दो। अब आ ही गए हैं आगे तो सबसे इम्पोर्टेंट उनकी बात हो जाती है। मोदी जी कर्नाटक पहुंच जाते हैं, चुनाव प्रचार कर देते हैं, तब भी आपका जिक्र नहीं करते, जबकि करना चाहिए, क्योंकि लगातार 9 दिन आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी ठीक तरीके से मौजूद नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा में भी चूक हो सकती है? जी देखिए, हम हैं खिलाड़ी, अभी उनको क्या करना चाहिए, वो तो इतने बड़े पद पे, इस इंडिया के सर्वोच्च पद पे, वो बेहतर जानते होंगे। हम तो यही कर रहे हैं, हम तो आग्रह ही किए जा रहे हैं कि भाई आइए और हमारी मन की बात सुनिए। बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन लूँगा मैं 1 मिनट के लिए सीबीआई जांच करवा लो या कोई और एजेंसी, क्या आगे कोई अपील इस बारे में हमारी तरफ से हो सकती है कि हम किसी अदर एजेंसी की तरफ बढ़े, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे हम अविश्वास जता चुके हैं? हमने तो जी यही मांग की थी कि कोर्ट के अंडर SIT होके उसके अंडर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो जी। तो अभी वो देखो, हमारी लीगल टीम लगी हुई है उस काम में, देखते हैं क्या दिल्ली पुलिस क्या करती है उस बारे में। कोई भी गड़बड़ हुई तो हम अदर उसके ऊपर भी विचार है क्या, मतलब अदर एजेंसी पे मांग करने का कि सीबीआई जांच करे या कोई और एजेंसी जांच करे? देखिए, हमारे को न्याय से मतलब है, वो तो सीबीआई हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम सब के लिए रेडी हैं, लेकिन हमें न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। भाई एक आरोप ये भी लग रहा है आप लोगों पे कि पॉलिटिकली आप लोग मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो दूसरी पार्टी है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रही है। कौन सी पार्टी? जितनी भी जो भी लोग आ रहे हैं उससे आपको जोड़ा जा रहा है। जी देखिए, हमने तो सब भाई, जब जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात आएगी तो 140-135 करोड़ इंसान एक साथ खड़े हो सकते हैं, इसमें पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। भाई ये कहा जाता है कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अभी तक बृजभूषण की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं आरोपी हूँ नहीं, मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ, तो मैं इस्तीफा क्यों दूँ, और ना पार्टी उन्हें बर्खास्त कर रही है। जी देखिए, हम तो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं जी। भाई कोई आदमी अपने आप को बाहुबली बता रहा है और बोल रहा और इतने बड़े पद पे बैठा है तो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है, और वो तो आप दिल्ली पुलिस के रवैये से देख ही रहे हैं। तो हम तो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से हो जाए। यहाँ धरने पर बैठे हैं, कितनी परेशानी आप लोग को देखने के लिए झेलनी पड़ रही है? परेशानियां तो आप सब देख ही रहे हैं, इतने दिन से यहाँ आप कवरेज कर रहे हैं। आज भीग गए, हमारे बिस्तरे भी भीग गए। दिल्ली पुलिस अंदर कुछ आने नहीं दे रही, ना हमारा स्टेज लगने दे रही, जबकि आसपास यहाँ कम से कम 4-5 धरने रोज होते हैं। आप वहाँ देख लीजिए, वो धरना उनका स्टेज अभी भी लगा हुआ है। हमसे ही पता नहीं क्यों इतना लगाव हो रहा है दिल्ली पुलिस को कि हमारा कुछ भी सामान अंदर नहीं आने दिया जाता। जो रेसलर होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खान पान है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। आप लोग तो कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो रही है? बस ठीक है जी, जितना हम घर से कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट भाइयों, आप लाओगे, मैं क्यों कर लाऊंगा ना। तो ये देखिए रेसलर हैं और ये सामने धरने पर बैठे हुए थे, और जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था इन्हें नहीं मिल रही है। बरसात में पूरा बिस्तर भीग गया है, रात भर मच्छर से परेशान रहते हैं, उसके बाद बिजली काट दी जाती है, लेकिन उसके अलावा और भी जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मिल रही है। लेकिन जो रेसलर हैं जो कह रहे हैं कि हम जब
इस देश के बाहर जाते हैं, इस देश के बाहर से जब गोल्ड मेडल लाते हैं, विदेश में जाकर इस देश का नाम रोशन करते हैं, तब हमारे साथ चाहे सरकार हो या विपक्ष के लोग हो, वो सारे लोग आके हमारे साथ गोल्ड फ़ोटो खिंचवाते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं। लेकिन आज विपक्ष के लोग तो इनके साथ हैं ही हैं, लेकिन सरकार इनके साथ उस वक्त इन्हें शाबाशी दे रही थी, चाहे मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, वो लोग कल तक इन्हें शाबाशी दे रहे थे, कल इनके सही गोल्ड मेडल लाने पर इनकी तारीफ़ कर रहे थे, पर आज वो लोग चुप हैं। मोदी जी पर जब हमने सवाल किया तो इन्होंने कहा कि वो मन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, जो रेसलिंग के वो अध्यक्ष बने हुए हैं, वहाँ उस पद से उन्हें हटाया जाए, और उसके बाद जो फेयर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो दिल्ली पुलिस से ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, और अब देखिए कि देश के हर जगह से, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और उसके बाद इनका समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।